हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेन फूल में। इस वीडियो में हम जो बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के, उनसे रिगार्डिंग हमें जो ईवीएस का उनका सब्जेक्ट है ना, उससे रिगार्डिंग मैं आपके थोड़े डाउट्स को क्लियर कर दूँ इस चैप्टर में, इस वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये आपका जो ईवीएस का सब्जेक्ट है ना, ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर इन दोनों का जो सिलेबस है, अगर आपने इनकी बुक्स को ओपन करके देखा होगा सोल की वेबसाइट से, तो दोनों का जो सिलेबस है ना वो बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो कई बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि क्या उनको सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में वो चैप्टर पढ़ना है। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर आपने जब एडमिशन करवाया होगा तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं। तो कई बच्चों को तो है ना, ये ईवीएस का जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट सेमेस्टर में मिला है और कई बच्चों को सेकंड सेमेस्टर में मिला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर जिन बच्चों को फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट मिला है, तो मे बी हो सकता है कि उनको सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ना दिया जाए। तो इस टाइप से ना आपको इसके अंदर टोटल आपके 10 चैप्टर्स हैं। आपके कितने टोटल 10 चैप्टर्स हैं और इन 10 चैप्टर को आपको कंप्लीटली करना होगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में हो। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे इन्हीं मतलब मैं ये जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, तो ये आपको बच्चों के मतलब जो बच्चों ने मुझे क्वेरीज़ दी थी या जो मुझे बच्चों ने कमेंट किया था, उन्हीं के बेस पे दे रही हूँ। क्योंकि कई बच्चों का कहना है ना कि उनके पास जो ईवीएस सब्जेक्ट है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ओनली, सेकंड सेमेस्टर में उनकी ये वाली बुक नहीं है। तो जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही है ही आपकी ये बुक, तो आपको इसमें क्या करना होगा कि पूरे चैप्टर्स पढ़ने होंगे, तभी तो इन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया और सेकंड सेमेस्टर में उन बच्चों को वो बुक नहीं दी है। तो इसलिए इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको 10 के 10 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। कई बच्चों का हो सकता है कि सेकंड सेमेस्टर में मिले और फर्स्ट सेमेस्टर में उनके पास ये बुक ना हो, तो उनको उस टाइम पे कंप्लीट करना होगा जब आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। बट जिन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम है और उनको ये बुक मिली गई है, तो उनको अभी कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको ये पूरी जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार हम इसके सिलेबस को भी एक बार देख लेते हैं। ये मैं आपको जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ये मैं बच्चों के कमेंट के बेस पर ही दे रही हूँ, क्योंकि इस चीज़ का आप खुद भी देख सकते हैं कि जो ये सिलेबस है ना, ये पूरा का पूरा सेम है, फर्स्ट सेमेस्टर हो या सेकंड सेमेस्टर हो। तो इस बेस पे मैं आपको बातें बता रही हूँ। जैसे कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है कि पर्यावरणीय अध्ययन का परिचय। इसमें आप पर्यावरण अध्ययन क्या है, पर्यावरण के बारे में आप इसमें चर्चा करेंगे, पर्यावरण के घटक और इन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है आपका पारिस्थितिक तंत्र, जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं। और हाँ, एक बात मैं और बता देती हूँ कि मैंने आपको ना इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ना डिस्कस कर रखा है अपनी वीडियोज़ में। मैं आपके ना इसके अलग से प्लेलिस्ट ही बना दूँगी या तो फिर, ठीक है? उसमें मैं आपको दे दूँगी। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लेरिफ़ाई कर रखा है कि कौन-कौन से क्वेश्चन किस टाइप से वो चैप्टर से आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसकी वीडियो भी मैंने आपको वो कर दी है, क्लास 4 होएगी, जो आपका चैप्टर 2nd और 3rd को वो करता है, इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आपका पारिस्थितिक तंत्र, जिसमें आप इसके प्रकार्य के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन्स जो कार्य हैं पारिस्थितिक तंत्र के, जैव रासायनिक चक्र हो गया और या ऊर्जा प्रवाह हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें आप देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर फोर्थ है, वो भी आपका वो जो आपका सॉरी फिफ्थ चैप्टर है, वो आपका प्राकृतिक संसाधन के ऊपर है। आप ये ना प्राकृतिक संसाधन है, आप 3 प्रकार के संसाधन पढ़ेंगे, भूमि संसाधन, जल संसाधन और ऊर्जा संसाधन। इन तीनों के बारे में आप अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो मैं आपको इसकी एक ही वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊँगी। जैसे आप देख सकते हैं कि जो आपका चैप्टर 6 है, वो जल संसाधन के ऊपर है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 7 जो ऊर्जा संसाधन के ऊपर है। और जो आपका 8th चैप्टर है, वो आपका क्या है, प्रदूषण के ऊपर। इसकी भी वीडियो मैंने आपको क्लास 3rd में करवा रखा है कि प्रदूषण, जो वायु प्रदूषण के प्रभाव, उपचार और कारण किस लिए वायु प्रदूषण होता है। इसके मतलब कि प्रिवेंट करने के, इसको उपाय करने का मतलब वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय सुझाएँ। तो ये मैंने पूरा अच्छे से आपको जितने भी प्रकार के आपके सिलेबस में प्रदूषण दे सकता है, ध्वनि प्रदूषण हो गया और या वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, तापीय प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब के बारे में मैंने आपको उसमें चर्चा कर रखी है। ये आपका टोटल कितने चैप्टर रहेंगे, मतलब 8 चैप्टर भी प्रदूषण के ऊपर ही है और 9 चैप्टर भी आपका प्रदूषण के ऊपर ही है। 10th चैप्टर आपका आ जाता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मामले का वो, इसके बारे में इसमें पढ़ना है आपको, ठीक है? मामले का अध्ययन, तो इसमें आपको पढ़ना होगा। तो ये आपके पूरे टोटल 10 चैप्टर हैं। और अगर कुछ भी मतलब मैंने इस वीडियो में आपको गलत बोला हो, तो आप इसको एक बार वो कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना अदर जो यूट्यूब पे आपको वीडियोज़ प्रोवाइड होंगी इससे सिलेबस से रिलेटेड, तो आप उससे इसको क्रॉस चेक कर लेना। बट हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज़ है कि अगर आपके ये फर्स्ट सेमेस्टर में है, तो उन बच्चों को ये सेकंड सेमेस्टर में ये बुक प्रोवाइड नहीं होगी। आपको जो वो है ना कॉलेज, वो आपको सिर्फ़ ये करवाना चाहता है ना कि आपको जो पर्यावरण अध्ययन है, ये आपके पास सब्जेक्ट, इट मीन्स
मीन्स आप इसको पढ़ें, आपको इसके बारे में अवेयरनेस हो। इसलिए उसने क्या कर रखा है ना कि आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर इनका दोनों का बोथ का सिलेबस क्या कर रखा है, सेम दे रखा है। जिससे कि कई बच्चों के पास ये फर्स्ट सेमेस्टर में बुक हो सकती है और कई बच्चों के पास ये क्या हो सकती है, सेकंड सेमेस्टर में बुक हो सकती है। तो क्योंकि बच्चे ने एक कमेंट किया था कि मैम मेरे पास ये फर्स्ट सेमेस्टर में बुक है और सेकंड सेमेस्टर में नहीं है, क्या मुझे ये फिफ्थ मतलब ये 5 चैप्टर्स में करने होंगे? तो मैं नहीं कहूँगी कि 5 चैप्टर करने हैं, आपको टोटल 10 चैप्टर्स करने होंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस की बुक में दे रखा है। इट मीन्स अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की बुक ओपन करके देखेंगे ईवीएस की, तो भी आपको 10 के 10 चैप्टर हैं, और अगर आप सेकंड सेमेस्टर की बुक ओपन करके देखेंगे तभी भी आपको 10 के 10 चैप्टर वहाँ पे जो आपका सिलेबस का जो फ्रंट पेज है, मेरा इंडेक्स है, उसमें आपको ये प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको 10 के 10 चैप्टर्स करने होंगे। तो आई होप आपकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मुझे ये वीडियो एंड में इसलिए लेके आनी पड़ी कि हाँ, कई बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी सिलेबस को फाइंड आउट करने में कि हाँ, उनको टोटल 10 चैप्टर्स करने हैं कि 5 चैप्टर करने हैं कि 2 चैप्टर्स करने हैं, मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी बच्चों के बीच में। तो आई होप आपको इस वीडियो को देख कर के बाद जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जब तक के लिए बाय।